आज बाद भगवान शिव के अनोखे धाम कैलाश मानसरोवर की पवित्र तीर्थ यात्रा की, जिसका शुभारंभ हो चुका है। भारत के श्रद्धालु कई साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से चीन में हर हर महादेव की जयकार करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले कोरोना संकट और फिर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ झड़प के विवादों के चलते बीते वर्षों में इस यात्रा पर ब्रेक लग गया था। लेकिन भारत की कूटनीति रंग लाई और आखिरकार चीन भारतीय श्रद्धालुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण इस यात्रा को फिर से शुरू करने पर राजी हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि इस साल से भारतीयों को एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर की पवित्र तीर्थ यात्रा करने का पावन अवसर मिलने जा रहा है, जिसके लिए पहला जत्था दिल्ली एनसीआर से रवाना होकर सिक्किम के गंगटोक पहुंच चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की महिमा और मान्यता से लेकर इसके रूट तक हर पहलू के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं 6 साल बाद हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा में इस साल क्या खास होने जा रहा है। भगवान शिव का परम धाम कैलाश, जिसके कण कण में है महादेव का वास। माना जाता है कि जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है, वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके। अब पूरे 6 साल के अंतराल के बाद शिव भक्तों का ये सपना एक बार फिर पूरा होने वाला है। महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर एक बार फिर से आने जा रहा है। 15 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हो गया है। बहुत अच्छा है, 5 साल बाद आए हैं। बहुत दिनों से इसके लिए तपस्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि दोबारा से फिर खुले, लेकिन कुछ कोविड के बाद से ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि जिस वजह से यात्रा नहीं हो पाई। और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, और पहले भी हम लोग जा चुके हैं और बहुत दिनों से तमन्ना थी कि दोबारा से फिर जाए। मैं पहले भी जा चुकी हूँ इसी रूट से, तब सेकंड टाइम लिया है, क्योंकि 5 साल से हम वेट कर रहे थे और जा नहीं सके। अभी बहुत सिक्किम टूरिज्म का भी और आईटीबीपी का भी बहुत अच्छा सहयोग है, हमें कोई कहीं की दिक्कत नहीं आ रही है। खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, वेलकम, इतना वार्म वेलकम हमको मिला है। 15 जून को दिल्ली से रवाना होकर कैलाश मानसरोवर के 34 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम के गंगटोक पहुंचा। गंगटोक में आईटीबीपी की ओर से तीर्थयात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें एक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का भरोसा दिया गया। हम लोग तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं यात्रियों का, और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि सिक्किम के सभी अधिकारी एवं नागरिकों का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम सबके साथ मिलकर के जो सिक्किम के जो अच्छे लोग हैं उनकी इमेज को और अच्छा किया जाए और यात्रियों के लिए सुख सुविधा के लिए सारा कुछ किया जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। इससे पहले रविवार को यूपी के गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन से हर हर महादेव के जयघोष के साथ धूमधाम से इस यात्रा के लिए पहले जत्थे को रवाना किया गया। हम दे देंगे तुम्हें, हम दे देंगे। 5 साल के बाद, कोरोना काल के बाद यात्रा का शुभ अवसर मिला है, और यहाँ भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो प्रयास हुआ उसका एक सार्थक परिणाम आया कि यहाँ से ये मानसरोवर के यात्रियों को गाजियाबाद की मानसरोवर भवन यहाँ की पहली यात्रा है। मानसरोवर भवन ही हमेशा के लिए मानसरोवर यात्रियों के लिए आज से समर्पित हो रहा है। यहीं से प्रतिवर्ष यात्रा का शुभारंभ हुआ करेगा। लंबे अरसे के बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उत्साह कुछ ऐसा है कि यूपी सरकार ने तो उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की सहयोग राशि का ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश ने जितने भी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी ये इस मानसरोवर यात्रा को करके लौटेंगे, लौटते ही उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में, सहयोग राशि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार उनके खातों में देने का काम करेगी। बता दें कि कैलाश मानसरोवर जाने के 3 रास्ते हैं। पहला मार्ग उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है।
दूसरा मार्ग सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाता है, तो वहीं कैलाश मानसरोवर के लिए तीसरा मार्ग नेपाल की राजधानी काठमांडू से भी जाता है। लेकिन 2019 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख और नाथुला वाले रास्ते से ही होती रही है। इस बार भी यात्रा के लिए यही 2 रूट तय किए गए हैं। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाले रास्ते से इस साल कुल 5 जत्थों में अधिकतम 50-50 यात्रियों का दल रवाना करने की योजना है। यानी लिपुलेख से होकर 250 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जाएंगे। इस रास्ते कैलाश यात्रा पूरी करने में 22 दिन का वक्त लगेगा। इस मार्ग से यात्रा करने पर हर श्रद्धालु को वीजा, फीस और दूसरे खर्चों समेत करीब 1,80,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो वहीं दूसरा रास्ता यानी नाथुला मार्ग से 10 जत्थों में 50-50 श्रद्धालु यात्रा करने वाले हैं। इस तरह इस साल नाथुला रूट से करीब 500 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जाएंगे। इस रास्ते से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने में कुल 21 दिन का वक्त लगेगा। नाथुला मार्ग से जाने पर हर श्रद्धालु को 2,83,000 रुपए खर्च करने होंगे। इन दोनों रास्तों से होकर कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा और सुविधाओं समेत सारी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आईटीबीपी को सौंपी गई है। यात्रियों के हर जत्थे के साथ आईटीबीपी की ओर से कुक और हेल्पर भी भेजे जा रहे हैं। देखिए, हर जत्थे में खास करके कुक और जो 1-2 कर्मी होते हैं, टोटल 3 या 4 कर्मी जो यात्रियों की सुविधा के लिए हैं, वो आईटीबीपी की तरफ से जाएंगे। लाइजन अफसर कौन जाएगा, ये विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। उनके द्वारा लाइजन अफसर डिटेल किए जाते हैं। 3 से 4 हमारे कर्मी रहते हैं, जो कि यात्रियों का चूँकि खाना, भारतीय खाना बनता है वहाँ, तो वो खाना बनाने के लिए हमारे ही कर्मी होते हैं। बता दें कि साल 2019 तक हर साल जून से सितंबर के बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित करवाई जाती रही है। लेकिन चीन की सीमा में स्थित होने के कारण कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए खासतौर से चीन की सहमति जरूरी होती है। दुर्गम होने के अलावा बीते वर्षों में भारत और चीन के कूटनीतिक रिश्तों में उतार चढ़ाव और फिर कोरोना के कारण भी इस यात्रा में दिक्कतें आती रहीं। कोरोना आते ही चीन ने ये रास्ते बंद कर दिए थे। इसके साथ ही अपनी वीजा नीति में बदलाव करते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल के रास्ते अपने देश में एंट्री पर भी रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े नियम भी पहले की तुलना में काफी कड़े कर दिए थे। 6 साल के अंतराल और बातचीत के कई दौर के बाद चीन ने इस साल जनवरी में इस यात्रा को मंजूरी दी है। तब जाकर शिव भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का सपना साकार हो रहा है। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार नाथुला होकर जा रहे कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को एक्लेमेटाइजेशन यानी स्थानीय आबोहवा से ढलने के लिए कुछ समय सिक्किम में बिताना होगा। इसके बाद 20 तारीख को वे नाथुला पास के जरिए सरहद पार करके चीन में दाखिल होंगे और फिर चीन की ओर से निर्धारित रूट से कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना होंगे। ये तीर्थ यात्रा अगस्त के अंत तक चलेगी। बताया जा रहा है कि तीर्थयात्रियों का अंतिम दल 23 अगस्त को चीन से भारत लौटेगा। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनादिकाल से ही सनातन धर्म को मानने वाले दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। लेकिन 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से कैलाश जाना आसान नहीं रहा। वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना जरूरी हो गया। दोनों देशों के संबंधों की तत्कालिक स्थिति का असर समय समय पर इस यात्रा पर पड़ता रहा। फिलहाल ये यात्रा 2 रूट से हो रही है। ये दोनों रूट कौन से हैं, चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। यात्रा का पहला रूट उत्तराखंड से शुरू होता है, जो कि नैनीताल से होकर पिथौरागढ़, उसके बाद धारचूला पहुंचेगा। धारचूला के बाद तवा घाट को पार करके श्रद्धालु बुदी पहुंचेंगे, फिर गुंजी होते हुए कालापानी और फिर नाभी ढांग पार करके यात्री लिपलेख पास पहुंचेंगे। यहां से फिर तकलाकोट, जैदी, पनाखा और डारचेन होते हुए आखिर में यात्रियों का जत्था कैलाश मानसरोवर पहुंच जाएगा। तो देखिए, ये तो यात्रा का पहला मार्ग है। अब बात करेंगे भोलेनाथ की इस पावन यात्रा के दूसरे मार्ग की, जो सिक्किम से होकर जाता है। इस रूट से यात्रा की शुरुआत सिक्किम की राजधानी गंगटोक से शुरू होती है, जहां पहला जत्था पहुंच चुका है। जहां से होकर यात्री नाथुला दर्रा पहुंचेंगे, जिसके बाद कांगमा से होते हुए तीर्थयात्री लाजी पहुंचेंगे। लाजी के बाद श्रद्धालुओं का जत्था जोंगबा पहुंचेगा। इसके बाद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर पहुंच जाएंगे।
सिक्किम में नाथुला मार्ग को इस तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे सेफ और अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की सड़कें काफी अच्छी बनी हैं। लिपुलेख मार्ग में ट्रैकिंग शामिल है, जबकि नाथुला मार्ग में ट्रैकिंग कम है और बस का उपयोग ज्यादा होता है। सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में अनगिनत जगहों पर कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश को दिव्य तीर्थ का स्थान प्राप्त है। तो वहीं कई शोध इस स्थान को धरती का केंद्र भी बताते हैं। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है, दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच मौजूद है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। धार्मिक मान्यताओं से परे हिमालय की बर्फीली चोटियों में मौजूद कैलाश शिखर अपने आप में ऐसे कई रहस्यों को समेटे हुए है, जिनका जवाब इंसान आज तक नहीं ढूंढ पाया है। 12 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह दमकने लगती हैं। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। साक्षात शिव का रूप माना जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6714 मीटर है। कैलाश के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकुट, हिरण्यशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्रि और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और सनकादिकों ने वहां तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुंचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की थी। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। यह शिव और माता पार्वती की का समझिए कि एक महल है, जहाँ पर ये लोग बड़े आनंद के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से एक ऐसा केंद्र है, जहाँ पर सभी धर्मों का कुछ न कुछ कहीं न कहीं से लेना देना है। अध्यात्म का यह केंद्र बिंदु है और ब्रह्मांड का यह ऐसा ऊर्जावान क्षेत्र है जहाँ आज तक कोई पहुँच नहीं पाया। भगवान शिव ने इसका निर्माण स्वयं किया था और ऐसा कहा जाता है कि कुबेर की नगरी भी इसके बीचों बीच में है। यहाँ पर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं बहती रहती हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ यहाँ प्रभावित होती रहती हैं और यहाँ पर शीतल, मंद और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का पेड़ है जहाँ पर जाने मात्र से बीमारी भाग जाती है और व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। तो यह जो क्षेत्र है बहुत ही पवित्र और ऊर्जा का क्षेत्र है, जो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाया हुआ है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रातिक्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टासुरे भविष्यतः। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा, तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकूटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैश्रवणो राजन गुह्यकय सहमोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। ये यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त यातिक्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है।
यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। जैन पंथ में भी क्योंकि उनका माना जाता है कि उनके जो ऋषभदेव थे उनका निर्वाण भी इसी मार्ग पे चलते हुए कैलाश मानसरोवर पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस कारण से वहाँ पर जैन संप्रदाय भी ये मानता है कि मोक्ष कारक उनके धर्म का सबसे सुंदर स्थान कैलाश मानसरोवर ही है। ऐसे ही बौद्धों में भी इसको ये माना जाता है कि उनके लिए भी ये मोक्ष का अंतिम साधन है। उनके यहाँ भी जितने उनके पंथ के जितने भी इष्ट हुए हैं, जितने भी उनके पंथ के बड़े बड़े मठाधीश हुए हैं, वो इसी मार्ग पे चल के अपने मोक्ष या ये कहें कि आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कैलाश मानसरोवर पर ही जाकर भगवान के समक्ष बैठकर ही सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता है। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। दरअसल अलग अलग मान्यताओं में पर्वतों को परमात्मा का निवास स्थान माना जाता रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पहाड़ों में एक चुनौती को देखता है जिस पर विजय हासिल की जा सकती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कोई भी पर्वतारोही सफल नहीं हो सका। दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश के शिखर को अब तक कोई छू नहीं सका है। दरअसल माउंट एवरेस्ट का कोण 40 से 50 डिग्री का है, जबकि कैलाश पर्वत का कोण 65 डिग्री से ज्यादा है। इसलिए कैलाश की चढ़ाई कठिन है। इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हो चुकी हैं। आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी। अब कैलाश पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कैलाश मानसरोवर के बारे में माना जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया। पर्वत के अनेक श्रृंखलाओं पर लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जहां पर कोई आज तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की मर्जी के बगैर कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। तो भगवान शिव के यह क्षेत्र ऐसा है, ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र है जहां कोई नहीं जा सकता। वहां पर तमाम प्रकार के जो यक्ष हैं, देवी देवता हैं, अनेक साधु संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वहाँ निवास करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ आने का मन नहीं करेगा और यहाँ से कोई जा नहीं सकता। वो भगवान शिव का लोक है जिसको कोई पार नहीं पा पाया कि कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कहाँ तक है। उसकी ऊर्जा का कोई मापदंड नहीं है। माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया के सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिसका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है।
जहां कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद अब बात करते हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा की, जिसे लेकर लगभग सभी तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। यात्रा के दौरान भक्तों की सुविधाओं के साथ सुरक्षा देना एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाएगी। अमरनाथ यात्रा के रास्तों और अलग अलग बेस कैंप पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये खास रिपोर्ट हमारी देखिए। बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा को लेकर भक्तों में जितना उत्साह है, उतनी ही संजीदगी से प्रशासन भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। धर्म पथ पर भक्तों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बाबा अमरनाथ की यात्रा के दौरान प्रशासन के लिए सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। दुर्गम रास्तों के बीच हादसे और आतंकी गतिविधियों को रोकने की पूरी तैयारी है। नुनवन बेस कैंप में श्री मनोज सिन्हा ने पुलिस के आला अफसर से तबादले ख्याल किया, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने जहां इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों की पहले ही तैनाती अमल में लाई है, वहीं पवित्र गुफा जाने वाले रास्तों पर जगह जगह हाईटेक सीसीटीवी कैमराज और फेशियल FRT यानी कि फेशियल रिकॉग्नाइजिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से लेकर आला अधिकारी तक दिन रात व्यवस्था और तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस साल सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरों की भी अहम भूमिका होगी। इसके लिए सभी रास्तों और पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पहलगाम से आरिफ बलोच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही GNT स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।